अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आपका एस्ट्रोलॉजर सलीम समी। खुशामदीद सियासत और नजूम के ऊपर आज हम पिछले 2 दिनों से बहुत ज़्यादा जो मैसेज आ रहे हैं उस 2 टॉपिक के ऊपर बात करेंगे। और टॉपिक है अपना, एक तो इमरान साहब की सेहत के बारे में, क्योंकि खबर चली है कि जो उन्हें दिल का अटैक होने वाला है। अब ये खबर नहीं, वो एक पर्सनैलिटी हैं फैसल वाबडा, वाबडा क्या वाडा, अब वो क्या है, बिजनेसमैन है, पॉलिटिशियन है, क्या है मुझे नहीं पता उसके बारे में। इसके ऊपर बात करेंगे। और अर्थ क्विक के बारे में बहुत ज़्यादा पूछा जा रहा है, इसके ऊपर बात करते हैं। और पाकिस्तान में जो मौजूदा सूरत हाल है इसके ऊपर भी थोड़ी सी बात करती है। ये 3 टॉपिक होंगे। खान साहब के चार्ट के लेकर ऊपर भी बात करेंगे, चार्ट को देख के बात करेंगे जो बात हुई है। और पाकिस्तान का भी चार्ट देखेंगे, बल्कि चार्ट के थ्रू बात करेंगे। अब मार्स और केतु, ये दोनों प्लैनेट्स जो हैं एग्रेसिव हैं, दोनों मेलिफिक हैं, दोनों सर्जरी के कारक हैं। एक्सीडेंट, दहशतगर्दी, बड़ा वाक़या हो जाना, अर्थक्वेक हो जाना, आग जैसे वाक़यात आ जाना, इस किस्म के जो वाक़े जो हैं ये देखने में मिलते हैं। और क्योंकि राहु भी देख रहा है, जुपिटर भी देख रहा है, तो एक बड़े लेवल के ऊपर स्केल के ऊपर होगा। मार्स जब केतु के साथ मिलता है, और तो क्योंकि मार्स का जो ताल्लुक है उसको समझना पड़ेगा, मार्स का ताल्लुक ज़मीन से भी होता है, इसलिए अर्थक्वेक के बारे में भी कहा जाता है। अच्छा, अर्थक्वेक जो है वो डेली अगर हम देखें, कभी आप इस पर रिसर्च करें, कभी जाके अर्थक्वेक की जो वहाँ पे इंफॉर्मेशन आती है, डेली कोई महल एक दिन में कोई 55 के करीब जो है अर्थक्वेक आते हैं, जो कि हमें पता भी नहीं चलता। लेकिन डेली जो है 55 अर्थक्वेक आते हैं। लेकिन कुछ अर्थक्वेक बहुत ही ख़तरनाक हो जाते हैं, उनका टाइम ड्यूरेशन कुछ ज़्यादा बड़ा तो नहीं होता, कभी कुछ सेकंड का होता है, बहुत ज़्यादा हो तो वो 1 मिनट का हो जाता है। अच्छा, उनकी जो टाइम ड्यूरेशन जो है वो इतना मैटर नहीं करती, जब ज़मीन जब हिलती है वो ज़्यादा मैटर करती है। वो कितने स्केल के ऊपर वो इतना मैटर नहीं करता, वो कितनी देर रहता है वो बड़ा इम्पोर्टेंट हो जाता है। तो ये चीज़ एक बड़ी जो है इम्पोर्टेंट होती है। और वैसे ये ज़ल्ज़लों का आना भी एक जो है एक अल्लाह की कह लें कि आयत में से एक आयत है कि वो ज़मीन पर रहने के लिए ये भी एक बहुत ज़रूरी है। और बिजली जो आसमानी बिजली वो कितनी ज़्यादा गिरती है और कितनी ज़्यादा इसके ज़मीन के ऊपर से उड़ते हैं, लेकिन ज़्यादातर ये समुंदर पे गिरती है। ये बैलेंस करती हैं हमारी ज़मीन पे कि इंसान इस जगह रह सके। ये मेरे कुदरत का कानून का निज़ाम है जो ये लेकर चलता है, वरना ये ना तो बड़ा मुसीबत पड़ जाए, एक अज़ाब पड़ जाए इसको लेकर। एक बड़ा बैलेंस है। अच्छा, कुछ कौमें होती हैं जहाँ जापान है, जहाँ ज़ल्ज़ले आते हैं, बहुत ज़्यादा आते हैं, वहाँ पर ज़ल्ज़लों की तादाद बहुत ज़्यादा आती है। इंडोनेशिया में भी बहुत ज़्यादा आते हैं। अच्छा, ये इसके बारे में कैलकुलेशंस करना बड़ा मुश्किल हो जाता है, फिर भी एस्ट्रोलॉजी कहीं ना कहीं वो कैलकुलेट कर ही लेते हैं। अब तो साइंस भी थोड़ा इस तक काफ़ी हद तक पहुंच गई है, लेकिन एग्जैक्ट कब होगा ये बड़ा प्रॉब्लम हो जाता है कि कब और कैसे होगा, इसको जज करना जो है बड़ा मुश्किल हो जाता है कि कब आएंगे, किस तरह होंगे। अच्छा, जापान में आता, जापान में बस मुझे याद है कि 2012 जब वो सुनामी भी टाइप आया था, वो एक दफ़ा वहाँ पे 20,000 आदमी मरा बस। वो भी उसकी वजह कुछ और थी कि अर्थक्वेक आया, उसके बाद सुनामी आई, फिर वहाँ पे एटॉमिक का थोड़ा मसला हुआ, उसकी वजह से 20,000। ये इंडोनेशिया में आते हैं तो वो पता लगता है कि जी 20 लाख आदमी मर गए। यही तुर्की में आता है, पता लगा जी लाख आदमी मर गया। यानी किसी भी मुस्लिम कंट्री में आता है तो लाखों की तादाद में आदमी मर जाता है। आप पूरे 100 साल की हिस्ट्री उठा के देख लें, जापान की भी देख लें, अमेरिका भी देख लें, वहाँ पे आते हैं तो चंद 100 की बात होती है, एक ही वाक़या। और जो किसी मुस्लिम कंट्री में आता है वो भाई लाखों मर गए जी, 2 लाख मर गए जी, 10 लाख मर गए जी। और हमारे वहाँ के हुक्मरानों की वो एक अलग कमाई का जरिया शुरू हो जाता है। ये तो आते रहेंगे,
जहाँ डेली आते हैं बहुत ज़्यादा खतरे होते हैं, कई दफ़ा वहाँ 50-50 साल नहीं आते। ये तो एक निज़ाम है। अब क्योंकि मार्स और केतु का ये कंजक्शन है, बहुत करीब है, और मार्स का ताल्लुक भी ज़मीन से ही है, और पाकिस्तान का ताल्लुक जो है पाकिस्तान को बर्बाद करने में ताल्लुक भी सब प्रॉपर्टी डीलर्स का ही है। हमारे मुल्क में तो सबसे बड़ा धंधा ही यही रह गया है, प्रॉपर्टी डीलर्स, और फिर इसके ऊपर कितने कितने यहाँ पर काम हुए, वो भी आपको पता है कि किस तरह यहाँ पर प्रॉपर्टी डीलर्स को जो है क्या क्या नहीं किया जा रहा था और क्या क्या नहीं बने प्रॉपर्टी डीलर। यहाँ पर मशहूर ही प्रॉपर्टी डीलर हो, मार्स का ताल्लुक जो है प्रॉपर्टी से। अब मार्स और केतु है। अब जब मरकरी, क्योंकि आज कल जो है मार्स हाउस चेंज कर लिब्रा में आ चुका है और मरकरी भी कम्बस्ट हो चुका है। जब मरकरी भी लिब्रा में आएगा, जो 18 अक्टूबर को आएगा, 17 को सन भी इधर आ जाएगा, तो ये वो टाइम है जहां अर्थक्वेक का जो है खतरा जो है वो बहुत ज़्यादा बढ़ सकता है। ये वो टाइम ड्यूरेशन है जहां ये चीज़ जो है वो बहुत पीक के ओवर लेवल के ऊपर चल जाएगी। सन भी लिब्रा में होगा, जुपिटर भी होगा। जैसे एक थोड़ी सी मेरी रिसर्च के सन और जुपिटर भी आमने सामने हो, या D9 में हो, या कहीं भी आपस में देखते हो तो ज़ल्ज़ला ज़्यादा आता है। तो ये एक बड़ी जो है चीज़ जो है वो नोट की जाती है, और इसमें काफ़ी जो है चीज़ें जो हैं वो होती हैं। तो ज़्यादा चांसेस जब मरकरी भी इधर आएगा तो ये चीज़ ज़्यादा ख़तरनाक हो सकती है। यानी कि 17-18 के बाद से जो वीक होगा उसमें कोशिश करेंगे कि हम एरिया तो बता चुके हैं, वो टाइम ड्यूरेशन भी निकाल लें, अल्लाह करे इतनी कैलकुलेशन कर रहे हैं, वहाँ ये ख़तरा बढ़ सकता है। लेकिन अल्लाह ताला रहम ही करे। लेकिन जो वार्निंग आई तो अभी तक तो अल्लाह का शुक्र है कि अभी ऐसा नहीं, लेकिन आप कुछ कर नहीं सकते कि ये चीज़ पॉसिबिलिटी है, ये चीज़ हो सकती है, तो इसे थोड़ा सा आपको अवॉइड ही करना पड़ेगा, क्योंकि टाइम जो है बड़ा मुश्किल है, क्योंकि मरकरी भी इधर आ जाएगा और सन भी इधर आ जाएगा, और यहीं पर जो है कि ग्रेन भी लगेंगे। तो ये महीना बहुत ख़तरनाक है। सन का ताल्लुक गवर्नमेंट से होता है, मार्स का ताल्लुक मैंने आपको पहले बताया है कि प्रॉपर्टी से है, पुलिस से है, फौज से है, सिक्योरिटी इदारों से है, डॉक्टर से है। तो यहाँ पे ये चीज़ें जो हैं ये आपको देखने को बहुत ज़्यादा जो है वो मिल सकती हैं। तो ये चीज़ें आपको बहुत थोड़ा सा केयरफुली लेकर चलना पड़ेगा। मार्स का ताल्लुक भाइयों से भी होता है, छोटे भाइयों से, तो ये भी एक बड़ा है चीज़ों को लेकर चल। और मार्स जिस घर में आ रहा है, सन उधर आ रहा है, तो फलक का पहला घर भी है, 7वां घर भी है, तो बिजनेस पार्टनरशिप जो है वो बहुत ख़तरे में पड़ती हुई नज़र आएंगी आपको। वहाँ पे आप देखेंगे चीज़ें जो हैं बहुत ज़्यादा जो है आपके लिए प्रॉब्लमेटिक जो है वो हो सकती हैं। उसको जो है आप देख सकते हैं कि ये चीज़ें जो हैं आपके लिए थोड़ा सा अपने चार्ट को भी देखेंगे तो प्रॉब्लमेटिक चीज़ें नजर आएंगे। तो 17 के बाद से ये चीज़ें जो है ज़्यादा खतरनाक हो सकती है। बाकी हम बात करते हैं इमरान के चार्ट के ऊपर और पाकिस्तान के चार्ट के ऊपर कि उनका चार्ट क्या कहता है कि क्या चीज़ जो है वो पॉसिबिलिटी हो सकती है। तो आए चार्ट की तरफ चलते हैं। जी, ये है चार्ट इमरान खान साहब का। इनके चार्ट के ऊपर देख के हम बात करते हैं कि खान साहब को भी नहीं पता, उनके घर वालों को भी नहीं पता, उनकी मिसेस को भी नहीं पता, उनके डॉक्टर्स को भी नहीं पता। अब फैसल वाडा साहब कोई साइंटिस्ट हैं या जादूगर हैं या कोई एस्ट्रोलॉजर ही हैं जिनको पता चल गया कि इमरान खान साहब को हार्ट की बीमारी होनी है। लेकिन पाकिस्तान में पीछे काफ़ी हार्ट की चीज़ें होती रही हैं, पर उनका चार्ट क्या कहता है, हम उनके चार्ट को लेकर बात करते हैं। अब ये देख रहे हैं कि खान साहब का चार्ट 7 नंबर यानी कि लिब्रा है बाय बर्थ, और लगन का मालिक वीनस जो है वो लगन के अंदर ही है, और ज़िंदगी का मालिक 8वां घर होता है, ये 8वां घर है, इसका मालिक भी वीनस, यानी 8वें का मालिक अपने दूसरे घर ताले में बैठा है, यानी कि बहुत स्ट्रॉन्ग बैठा हुआ है। यानी ज़िंदगी का मालिक तो बहुत स्ट्रॉन्ग बैठा हुआ है उनका, जिससे पहले भी वीडियो में बना चुका हूँ और आपको बता भी चुका हूँ। केतु, राहु केतु का जैसे मैंने आपको बताया कि राहु केतु जो है बेसिकली राहु जो है बिगिनिंग का कारक है और केतु जो है एंडिंग का कारक है।
सैटर्न जिसको हम कर्म कहते हैं कि हमारे कर्म जो हम अमल करते हैं उसको सैटर्न का कारक जो है इसका अमल का काम करना है, कर्म करना या अमल करना, ये सैटर्न से रिलेट किया जाता है। अब केतु जो है बाय बर्थ कह लेके जो है खान साहब के, वो 4th हाउस में बैठा हुआ है जो उनको वापस बड़ा रूहानियत की तरफ लेकर आया, और राहु जो है उनका 4th हाउस में, तभी वो घर से ज़्यादा अरसा दूर ही रहते थे। लेकिन आज आप देख रहे हैं कि केतु जो है वो इस घर में बैठा हुआ है ये पिछले 1.5 सालों से, जो कि अब इसी महीने के एंड में और अगले महीने के वीक में निकल जाएंगे। राहु केतु जो है निकल जाएंगे यहाँ से, और राहु जो है वो यहाँ पे बैठा हुआ है। तो ये राहु इधर बैठने से यहाँ अब मार्स भी आ गया है। ये मार्स खान साहब का जो है दूसरे यानी कि 7वें घर का और दूसरे घर का मालिक, इस घर का मालिक है और इस घर का मालिक है, जो कि इस वक्त इधर बैठा हुआ है, ये बैठा हुआ मार्स। तो ये थोड़ा सा हेल्थ इश्यूज तो लेकर आता है, ये हेल्थ इश्यूज तो शो करता है कि हेल्थ इश्यूज जो है वो आ सकते हैं, क्योंकि दोनों जो है सर्जरी के कारक हैं ये, ठीक है। और लिब्रा जो है वो स्टमक और किडनी से रिलेटेड जो है प्रॉब्लम है वो फेस करना पड़ सकती है, वो स्ट्रेस भी हो सकता है उसकी वजह से। और 12वां घर जो है हॉस्पिटलाइज का, जेल का भी होता है। तो देखें हम खान साहब जेल में बैठे। अब केतु जब इधर आएगा, इस जगह पे आएगा, तो यहाँ सैटर्न भी बैठा हुआ है, ठीक है। सैटर्न कर्म यानी कि अमल होते हैं, तो केतु के साथ क्रॉस करते हैं तो कईयों की जिंदगी तो वैसे खत्म हो सकती है, क्योंकि खान साहब का जिंदगी का मालिक भी बड़ा स्ट्रॉन्ग बैठा, सन 11वें घर में बैठा, मरकरी 12वें घर में बैठा, तो बड़ा ये कर्म जो खान साहब वजीर आजम थे, ये इंडिकेट ये भी करता है कि खान साहब दोबारा वजीर आजम भी बन सकते हैं, क्योंकि कर्म जो है उससे जो केतु का काम है कि इस वक्त खान साहब प्रॉब्लम में है, तो केतु का काम है चीज़ों को ख़त्म करना, यानी इनका जो कर्म इस वक्त जो चल रहे हैं, जो उनके अमल चल रहे हैं, वो तो उन पर बड़े भारी पड़ रहे हैं, बेचारों पे बहुत बुरी तरह फंसे हुए हैं। लेकिन केतु उनका एंडिंग करने आ रहा है। ये अगर वीनस उधर ना बैठा होता, क्योंकि आज भी वीनस जो है वो ल्यू में बैठा हुआ है, इस जगह बैठा हुआ है, और उसको यहाँ से बैठकर जो राहु बैठा हुआ है और जुपिटर बैठा है वो भी इसको देख रहे हैं, जो कि इस घर का भी मालिक है। तो खान साहब की ज़िंदगी तो अल्लाह ताला करम करेगा, बचा ही लेगा, चीज़ें होगा। हाँ, जिन्होंने ये न्यूज़ दी है वो नाम से फैसल वाडा है, वाडा या वाडा क्या, वाडा है फैसल। तो फैसल नाम से सेक्रेटेरियस बनते हैं, और सेक्रेटेरियस ये है, ये 9वां घर को जो है सेक्रेटेरियस कहते हैं। तो ये जो कंजक्शंस हो रहा है राहु केतु का, उनके 11वें घर में हो रहा है, और जो 11वां घर होता है ना वो छठे से छठा घर होता है। तो फैसल वावडा साहब को भी अपने भाइयों का ख़ास तौर पर ख्याल, और ये बड़ी बीमारी के घर है, उन्हें भी बहुत एहतियात करनी पड़ेगी, उन्हें भी कोई बड़ा रोग या कोई सर्जरी का सामना करना पड़ सकता है, उनको या उनके भाई को। ये जो चार्ट मैं नाम से बता रहा हूँ, आपको ज़रूरी नहीं कन्फर्म हो, ये मुझे नहीं पता ये फैसल वाडा साहब कौन है, लेकिन यहाँ पे खान साहब का चार्ट बड़ा स्ट्रॉन्ग है। खान साहब की दिशा भी जो है वो जुपिटर और वीनस की चल रही है। अब वीनस तो लगन का मालिक है, जुपिटर छठे घर का मालिक है, जो रोग का है, जेल का है, जेल यात्रा की योग हो रही है। लेकिन ये मार्स अब इधर आ चुका है, जो कि 7वें और 8वें घर का मालिक, और ये 7वां घर जो है ना, इसको पावर हाउस भी कहते हैं, शक्ति का हाउस, यानी पावर, बंदे को पावर मिल रहा, ताकत मिल रहा, वो 7वां का मालिक 7वें घर में देख रहे हैं। इधर से मरकरी भी जो है कम्बस्ट हो चुका है, और जब ये मरकरी इधर आएगा 18 अक्टूबर को, तो ये वो चांस है जहां पर अर्थक्वेक के हालात, और सन भी 16 को आ जाएगा इस जगह पर। तो ये वो हालात हैं जहां अर्थक्वेक जैसे भी हालात होंगे, और गवर्नमेंट के लिए बड़ा मुश्किल टाइम है, ये मैं आपको बता दूं। यहाँ फौज, पुलिस, डॉक्टर्स, इनके लिए भी बहुत मुश्किल टाइम है। यहाँ बहुत केयरफुली आपको चलना पड़ेगा, और यहाँ बेशतर ममालिक में वेस्ट की साइड के ऊपर, क्योंकि खान साहब का ये जो लगन जिसे हम कहते हैं ना, वो ईस्ट होता है, 7th, क्योंकि वीनस है ना 7th का लॉर्ड है, तो वेस्ट की साइड के ऊपर ये प्रॉब्लम जो है बड़े लेवल के ऊपर देखने को मिल सकती है। तो यहाँ फौज और पुलिस और सिक्योरिटी इदारों के लिए जो सोच रहे हैं ना कि हम ऐसा कर लेंगे, ऐसा हो जाएगा और इकोनॉमिकली हम ठीक हो जाएंगे, ये तो बड़ा अच्छा काम हो रहा है कि डॉलर हमारे यहाँ नीचे तो आया है। क्या महंगाई भी नीचे आई है?
पेट्रोल भी नीचे थोड़ा आया है, डॉलर भी माशाल्लाह काफ़ी कंट्रोल, बड़ा अच्छा काम है। लेकिन महंगाई नीचे नहीं आ रही, टमाटर उसी तरह महंगे, चीज़ें उसी तरह महंगी। वो जाएगा जी हमें तो पीछे से चीज़ें बाहर से मंगानी पड़ रही हैं, और डॉलर कम भी हो गया फिर भी चीज़ें महंगी मिल रही हैं, समझ नहीं आ रही। यानी कि ये नॉर्मल नहीं है, अब नॉर्मलिटी है। यानी कि ये अगर कहना कि फाइनेंशियली हालात ठीक हो गए और डॉलर जो है स्टेबल होने जा रहा है, तो ऐसा लगता नहीं है। और ये महीना बहुत कुछ छोड़ के जाएगा निशान, और काफ़ी हद तक लोगों को परेशान करके जाएगा। यहाँ बहुत डिटेल के साथ चीज़ों को आपको मैनेज करना पड़ेगा, बड़ा ही ये ड्रामाई अंदाज जो है वो चेंज होगा। मियाँ साहब के लिए मुश्किल टाइम पर उन्होंने टिकट कटा ली। अब ये टिकट अल्लाह करे उनकी जहाज़ की हो, क्योंकि इस वक्त मियाँ साहब पर भी ख़तरात, जिस तरह इमरान के दिल का दौरे के कह दिए, तो मियाँ साहब पर भी जान का ख़तरा मंडला रहा है। और मैंने जैसे पहले कहा था, मरवाने वाले अपने मुहाफ़िज़ ही हो सकते हैं, तो मियाँ नवाज़ शरीफ साहब को भी बहुत केयरफुल होकर रहना पड़ेगा। चीज़ें नॉर्मल नहीं हैं, क्योंकि इस वक्त किसी पे भरोसा करना ये ऐसे ही है जैसे, क्योंकि मरकरी का ताल्लुक कम्युनिकेशन से भी है। फेक न्यूज़, वो एक आयत है ना सूरत फलक और नास, गाठों मारने वाले, फूको मारने वाले, वो बेसिकली कुरान को आज अगर हम जोड़े तो इसमें मतलब अगवा फैलाने वाले और फेक न्यूज़ देने वाले में हमारा मीडिया तो माशाल्लाह करते ही, फूके मारना यानी कि फेक न्यूज़ देना। तो ये चीज़ चल रही है। टाइम आगे बहुत मुश्किल है आवाम के लिए भी, क्योंकि चीज़ें कोई आसान नहीं है। खान साहब के लिए भी यहाँ जाते जाते कुछ ऐसी चीज़ें ज़रूर होंगी जो आने वाले वक्त में उनको फेवर दे, लेकिन फेवर देती हुई नजर आ रही है। लेकिन जो सोचा जा रहा है ना कि हम कर लेंगे, तो वो तो नहीं होता भाई, वो जो मर्जी कर लें आप, वो नहीं होता। इस पर मैं वीडियो बना चुका हूँ राहु और केतु के ऊपर, राहु और मार्स के ऊपर। केतु और मार्स के ऊपर भी मैं एसएस के ऊपर वीडियो कल बनाऊंगा, वो ज़रूर देखिए, क्योंकि बड़ा ही ये ज़बरदस्त किस्म का योग है। इस योग को समझना बड़ा ही इम्पोर्टेंट, क्योंकि जितने भी पुलिस में या फौज में या डॉक्टर्स वगैरह या अकाउंटेंट वगैरह, लॉयर्स, वकील, उनके चार्ट में केतु मार्स बड़ा इंपॉर्टेंट रोल अदा करता है। तो ये बड़ी चीज़ें इंपॉर्टेंट है। इंशाल्लाह मिलते हैं अगली वीडियो पे, मुझे दें इजाज़त, इंशाल्लाह अगली वीडियो पे टॉपिक पे बात करते हैं। अल्लाह हाफिज़।